जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, कभी सोचा है क्यों अच्छे लोग हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं? क्यों मेहनत, ईमानदारी और सच का साथ देने के बाद भी उन्हें देर से फल मिलता है? क्या भगवान उन्हें भूल जाते हैं या फिर उनके लिए कोई खास समय चुनते हैं? श्री कृष्ण का जवाब सुनिए, जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अच्छे इंसान का रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि भगवान उसी को परखते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। अगर तुम्हें देर से मिल रहा है तो समझ लो, जो मिलेगा वह बाकी सबसे अलग और अनमोल होगा। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी देरी तुम्हारे लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल तब तक नहीं मिलता जब तक वह पूरी तरह पका न हो, वरना स्वाद बिगड़ जाता है। अगर तुमने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना है तो तुम्हें देर से मंजिल मिलेगी, लेकिन वह मंजिल तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह देरी तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। अच्छे लोगों की किस्मत देर से खिलती है, क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए पैदा होते हैं। उनके रास्ते में रुकावटें उन्हें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फूल देर से खिलता है उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। अच्छे लोगों का समय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वह सिर्फ उनका नहीं, सबका समय बदल देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो याद रखो, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। यह तुम्हें उतना बड़ा बनाने में लगा है जितना तुम्हारे सपने हैं। जिंदगी में जो चीज जल्दी मिल जाती है वह जल्दी छिन भी जाती है। अच्छे लोगों को देर से मिलना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी सफलता समय की परीक्षा में टिक सके। अच्छा इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका रास्ता भीड़ से अलग होता है, पर वही अकेलापन उसे वह ताकत देता है जो सही समय पर सबको चौंका देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धैर्य रखो, क्योंकि देर से मिलने वाला न्याय ही सच्चा न्याय होता है। अच्छे लोगों को देर से मिलने वाला सुख भी सबसे सच्चा होता है। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है तो सोचो, कहीं यह वह समय तो नहीं जो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम देने से पहले तुम्हें मजबूत बना रहा है। अच्छे लोगों का संघर्ष लंबा होता है, क्योंकि उनकी जीत सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए होती है जो उन पर भरोसा करते हैं। यह देर तुम्हारी ताकत की पहचान है। जिंदगी हमेशा अच्छे इंसान को इंतजार कराती है, क्योंकि वह उसके लिए सबसे सही वक्त चुनती है। यह इंतजार कोई सजा नहीं, यह उस बड़ी खुशी का रास्ता है जो आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान को सब कुछ मिलता है, लेकिन समय पर। तुम्हारा समय देर से आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं आएगा, वह बस तुम्हारे लिए सही अवसर चुन रहा है। जब अच्छे लोगों के सपने पूरे होने में देर होती है तो इसका कारण यह है कि भगवान उनकी कहानी को और भी महान बनाने में लगे होते हैं। देरी सिर्फ उस महानता की तैयारी है। अगर तुम अच्छे हो और तुम्हें बार बार ठोकर मिल रही है तो समझ लो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो बाकी सबके पास नहीं। यह देर तुम्हें उस ताकत को पहचानने का मौका दे रही है। अच्छे लोगों की मंजिल देर से बनती है, क्योंकि उनका रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब वह मंजिल बनती है तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। कभी सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ जल्दी मिल जाता तो शायद तुम उस चीज की कीमत कभी नहीं समझ पाते। अच्छे लोगों को देर से मिलना उन्हें उस मूल्य का एहसास कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सब्र आता है
उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी देरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अच्छे लोगों की जिंदगी में देर से आने वाली चीजें हमेशा ज्यादा टिकती हैं। जल्दी की चीजें तात्कालिक खुशी देती हैं, देर की चीजें स्थायी सुख देती हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हो सकता है कल तुम समझो कि यह वही अन्याय था जिसने तुम्हें सबसे बड़ा न्याय दिलाया। अच्छे लोगों का सफर धीमा होता है, लेकिन उनका हर कदम मजबूत होता है। वह धीरे धीरे ऐसी नींव रखते हैं जो गिरती नहीं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने कहा था, हर विलंब में आशीर्वाद छुपा होता है। अच्छे लोगों को देर से सब कुछ मिलना उनका दुर्भाग्य नहीं, उनका सौभाग्य है। जिंदगी की देरी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। यह वह समय है जो तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी मंजिल का हकदार हो। अगर अच्छे लोगों को देर से मिलता है तो इसलिए कि वे जो पाते हैं वह बाकी सबसे बड़ा और टिकाऊ होता है। यह देर उनकी असली पहचान बनती है। अच्छे लोगों का रास्ता लंबा इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ भगवान का भरोसा जुड़ा होता है। यह भरोसा समय की कसौटी पर परखा जाता है, ताकि जब फल मिले तो वह सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि अमर हो जाए। जिंदगी जब तुम्हें देर से देती है तो यह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही समय के लिए तैयार करने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय आने तक बीज को मिट्टी में रहना ही पड़ता है। अच्छे लोगों को हमेशा देर से मिलता है क्योंकि उनकी मंजिल छोटी नहीं होती। उन्हें जो मिलता है वह बाकी सबके लिए मिसाल बनता है। यह देरी उनकी पहचान को और मजबूत करती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन सच यह है कि वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसे बाकी लोग चमत्कार कहेंगे। यह इंतजार उसी चमत्कार का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर खिला फूल ही सुगंध फैलाता है, जल्दी खिलाया तो मुरझा जाएगा। अच्छे इंसान का समय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वह हर दिशा में रोशनी फैलाता है। अगर तुम्हें देर से मिल रहा है तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह सोचो कि तुम्हें जो मिलेगा वह इतना बड़ा होगा कि देर की भरपाई खुद कर देगा। अच्छे इंसान के साथ समय कभी गलत नहीं होता, बस वह धीमा होता है। धीमा इसलिए क्योंकि उनकी कहानी जल्दी खत्म होने वाली नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। जब अच्छे लोग इंतजार करते हैं तो यह उनकी हार नहीं होती, यह उस जीत की तैयारी होती है जिसमें उन्हें किसी से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मंजिल सिर्फ उनकी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धैर्य रखो, क्योंकि देरी में ही जीत की गारंटी छुपी होती है। अच्छे लोगों को देर से मिलना उनका दुर्भाग्य नहीं, उनकी ताकत है। अगर आज तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें हैं तो यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं, ऊंचा है। अच्छे लोगों को ऊपर चढ़ने में समय लगता है, लेकिन उनकी ऊंचाई सबसे अलग होती है। अच्छे इंसान को देर से मिलने वाली चीजें हमेशा लंबा साथ देती हैं। जल्दी मिली खुशियां अक्सर समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन इंतजार के बाद मिली खुशियां उम्र भर दिल में रहती हैं। जिंदगी में जो इंतजार तुम्हें थका रहा है वही इंतजार तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह देरी तुम्हें वह इंसान बना रही है जो अपनी मंजिल को संभाल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही भाग्यवान है। तुम्हारी देरी तुम्हारा भाग्य बना रही है। यह बस समय की परीक्षा है और तुम इसमें पास होने वाले हो। अच्छे लोग जब देर से जीतते हैं तो उनकी जीत में सिर्फ खुशी नहीं, एक गहरी संतुष्टि भी होती है। यह संतुष्टि जल्दी पाने वाले कभी नहीं समझ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि देर से मिलना तुम्हारी कमजोरी है, तो समझ लो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह देर तुम्हें भीड़ से अलग बना रही है। अच्छे इंसान की मंजिल देर से बनती है, लेकिन वह इतनी मजबूत होती है कि कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। यह देरी उसी मजबूत नींव का हिस्सा है। जिंदगी में सबसे बड़े इनाम हमेशा देर से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पाने के लिए तुम्हें बड़ा बनना पड़ता है। अच्छे लोगों की देरी
उनके आकार का सबूत है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष है तो यकीन रखो कल तुम्हारे पास वह सब होगा जिसके लिए बाकी लोग सिर्फ सपना देखेंगे। अच्छे लोगों की देर उनके कल का वादा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर देरी में एक योजना छुपी होती है। यह योजना तुम्हारे लिए है और जब यह पूरी होगी तो तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार सबसे अच्छा फैसला था। अच्छे इंसान का सफर लंबा होता है क्योंकि वह सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाने तक चलता है। यह देरी उस रास्ते की तैयारी है। अच्छे इंसान का समय देर से आता है क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं होती। उनकी जीत दूसरों को उम्मीद देती है, उनका संघर्ष दूसरों को हिम्मत देता है। यह देरी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सभी की तैयारी है जो उनसे प्रेरणा लेने वाले हैं। जब अच्छे लोग इंतजार करते हैं तो यह भगवान का विश्वास होता है कि वे इस इंतजार को संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र करने वाला ही बड़ा इनाम पाता है। यह देर तुम्हारे लिए उस बड़े इनाम का संकेत है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अच्छे इंसान का रास्ता लंबा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी मंजिल साधारण नहीं होती। यह देरी उन्हें समझदार बनाती है, धैर्यवान बनाती है और ऐसा व्यक्ति बनाती है जो अपने सपनों को टिकाऊ तरीके से जी सके। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ देर से मिल रहा है तो याद रखो, तुम्हारा जीवन बाकी लोगों जैसा नहीं है। तुम्हारे लिए भगवान ने जो लिखा है वह इतना खास है कि उसे जल्दी देने से उसकी कीमत कम हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, जब गाड़ी भारी होती है तो उसे धीरे धीरे खींचा जाता है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी भारी है क्योंकि इसमें असाधारण सपने, बड़ी मंजिलें और गहरी जीतें भरी हुई हैं। यही कारण है कि यह धीमे बढ़ रही है। अच्छे लोग इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी मंजिल सिर्फ उनके प्रयास पर नहीं, सही समय पर भी निर्भर करती है। यह समय उन्हें वह सब देगा जो उनकी मेहनत के बराबर है और उससे भी अधिक। अगर तुम्हारे रास्ते में लगातार रुकावटें आ रही हैं तो समझ लो, यह देर तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अच्छे इंसान की देरी उनके अंदर छुपी ताकत का परिचय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देर से मिलता है वह देर तक टिकता है। तुम्हारा इंतजार सिर्फ इसीलिए लंबा है क्योंकि तुम्हें जो मिलेगा वह बाकी सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अच्छे लोगों की सफलता समय की देरी के साथ आती है ताकि वह सफलता उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों ला सके। जल्दी मिली चीजें अक्सर सिर्फ खुशी देती हैं, लेकिन देर से मिली चीजें सुकून देती हैं। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ धैर्य है तो घबराओ मत। यही धैर्य कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अच्छे इंसान का इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि वह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। अच्छे लोगों को सब कुछ देर से इसीलिए मिलता है क्योंकि भगवान उन्हें उस समय पर पहुंचाना चाहते हैं जहां उनकी जीत का असर सबसे ज्यादा हो। यह देरी उन्हें भीड़ में खोने से बचाती है और उनकी मंजिल को अनोखा बनाती है। जब अच्छे इंसान देर से सफलता पाते हैं तो वह सिर्फ उनका सम्मान नहीं होता बल्कि यह दूसरों के लिए एक प्रमाण होता है कि धैर्य और ईमानदारी कभी हारते नहीं। यही देरी उनके जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक तपस्या है और तपस्या का फल हमेशा अद्वितीय होता है। अच्छे लोगों का इंतजार उनकी तपस्या है और यह तपस्या उन्हें बाकी दुनिया से अलग पहचान देती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ धीमा है तो याद रखो, धीरे बनने वाली चीजें ज्यादा टिकती हैं। अच्छे इंसान की सफलता में देरी इसलिए होती है ताकि वह सफलता हमेशा उनके साथ बनी रहे। अच्छे लोगों के संघर्ष में देरी इसलिए होती है क्योंकि उनका हर अनुभव उनकी ताकत बनता है। यह देरी उन्हें निखारती है ताकि जब समय आए तो वह किसी भी तूफान का सामना कर सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो देर से आता है वह सही समय पर आता है। अच्छे इंसान की सफलता देर से आती है लेकिन वह समय उनके जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है।
अच्छे लोगों को देर से मिलना उनकी मेहनत की कमी नहीं बल्कि उनकी मंजिल की ऊंचाई का प्रमाण है। ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमेशा समय लगता है और यह समय उन्हें और भी मजबूत बनाता है। जब अच्छे इंसान देर से अपने सपनों तक पहुंचते हैं तो वह सपने उनकी आत्मा से जुड़े होते हैं। यह देरी उन्हें सिखाती है कि मंजिल सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि उसे जीने के लिए होती है। अगर तुम्हारा समय देर से आ रहा है तो यह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि यह तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा रहा है जहां तुम्हारे सपने और तुम्हारी ताकत बराबर हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर मेरा विश्वास होता है मैं उसे कभी जल्दी नहीं देता, क्योंकि मैं उसे सबसे अनमोल देना चाहता हूं। अच्छे इंसान का देर से पाना उनकी किस्मत का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जब जीवन में सब कुछ देर से मिलने लगे तो यह मत समझना कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज गहरा बोया जाता है वह सबसे मजबूत वृक्ष बनता है। तुम्हारे धैर्य की जड़ें ही तुम्हें महान बनाती हैं। अच्छे लोगों को मंजिल देर से मिलती है क्योंकि उनका रास्ता आसान नहीं बनाया जाता। उनकी राह कठिन होती है ताकि वे सिर्फ मंजिल तक न पहुंचें बल्कि वहां टिके भी रह सकें। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच खड़ा करके विजय के लिए तैयार किया। अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो यह मत समझो कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल तो तय है, बस वृक्ष को पकने में समय लगता है। धैर्य रखो, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छे लोगों का सफर धीमा इसलिए होता है क्योंकि वे शॉर्टकट से मना करते हैं। वे रास्ते में मिलने वाले प्रलोभनों को ठुकराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य की राह पर चलता है उसका समय कठिन हो सकता है पर उसका अंत अमूल्य होता है। कभी कभी लगता है कि सबको सफलता मिल रही है और तुम पीछे छूट रहे हो। याद रखो, कच्चे फल जल्दी गिरते हैं लेकिन मीठे फल पकने में समय लेते हैं। अच्छे लोग वही मीठे फल हैं जिन्हें श्री कृष्ण सही समय पर तोड़ते हैं। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ते दिखते हैं वे असल में तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घड़ी का एक समय है और हर समय का एक घड़ी। तुम्हारा समय आएगा और तब दुनिया तुम्हें देखकर सीखेगी। जीवन में सब कुछ देर से मिलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों को वर्षों तक कठिनाइयों में रखा ताकि अंत में उन्हें संपूर्ण राज्य मिल सके। जब तुम्हें देर से सफलता मिले तो गर्व करो, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी छिन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को समय गढ़ता है वह अमर हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति को जो मिलता है वह स्थायी होता है। जैसे एक मजबूत मंदिर को बनाने में वर्षों लगते हैं लेकिन वह सदियों तक खड़ा रहता है। अच्छे लोग वही मंदिर हैं जिन्हें श्री कृष्ण समय देकर बनाते हैं। अगर तुम्हारा रास्ता लंबा और कठिन है तो यह याद रखना कि तुम एक साधारण राह पर नहीं चल रहे। तुम्हारे लिए मंजिल उतनी ऊंची है जितनी ऊंचाई पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया। लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों को सब कुछ देर से क्यों मिलता है? जवाब यह है कि अच्छे लोग मंजिल से ज्यादा सफर में सीखे गए सबक के लिए बने होते हैं। उन्हें देर से मिलती चीज ही उनका असली खजाना होती है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भरोसे चलते हैं वे जानते हैं कि देर से मिली चीज में ही उनकी असली भलाई होती है। जल्दी मिलने वाला सुख अक्सर असली सुख नहीं होता। अच्छे लोग जीवन में जल्दी जीतने की जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि सही समय ही सही जीत लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली जीत वही है जो समय के साथ टिके, बाकी सब तो बस पल भर का नशा है। कभी तुम्हें लगे कि सब तुम्हें भूल गए हैं तो सोचो, शायद तुम्हारा नाम ही इतना बड़ा लिखा है कि उसे सही समय पर ही उजागर किया जाएगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का नाम सही समय पर ही इतिहास में दर्ज किया। धैर्य अच्छे लोगों का सबसे बड़ा आभूषण है। जो इसे पहनता है उसे देर से ही सही
लेकिन सबसे अनमोल तोहफा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी में होता है वह अक्सर रास्ता भटक जाता है, जो धैर्यवान होता है वह मंजिल के साथ साथ खुद को भी पा लेता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृत वाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।